नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। केदारनाथ हाईवे का बड़ा हिस्सा मंदाकिनी नदी में समाया। हाईवे बंद होने से यात्रा बंद। सोनप्रयाग में बिजली विभाग के पावर हाउस को भी नुकसान। केदार घाटी में संचार और बिजली सेवा कल रात से ठप। फिलहाल केदारनाथ यात्रा रोकी गई। सोनप्रयाग गौरीकुंड में भी कुछ गाड़ियां मंदाकिनी नदी में बही। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर केदार घाटी में बिजली अब नहीं है। और ऐसे में क्योंकि एक बड़ा हिस्सा मंदाकिनी नदी में समा गया है केदार घाटी का, जिसके बाद अब आवाजाही बाधित हो गई है। ऐसे में केदारनाथ यात्रा पर रोक लगाई गई है। और ये भी बताया जा रहा है कि कुछ गाड़ियां भी मंदाकिनी नदी में बह गई हैं। सोनप्रयाग गौरीकुंड में भी ये कुछ गाड़ियां थी जो बह गई थी। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? किस तरह की स्थिति है अभी? जी विशाल, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से बीते कल जो है बारिश हुई है बुधवार में, जो करीब शाम से लेकर रात तक करीब 4 से 5 घंटे की बारिश से मैदान से लेकर पहाड़ तक की अगर बात की जाए तो भारी बारिश ने जो है काफी त्राहिमाम जो है वो मचाया है और काफी तबाही जो है बारिश से मची है। जिस तरीके से मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए तो हरिद्वार में करीब 4 लोगों की मौत हुई है, 2 लोगों की करंट लगने से मौत हुई, तो 2 बच्चों की जो है मकान की छत गिरने से उसके नीचे दबकर मरने से जो है वो मौत हो गई। वहीं कुल मिलाकर अगर पूरे प्रदेश की बात की जाए तो जो बारिश ने पूरा तबाही वहां मचाया है और तबाही जो बारिश ने मचाई उसमें करीब 9 से 10 लोगों की जो है मौत हुई है, कई लोग घायल भी हैं और कई लोग जो है वो लापता भी बताए जा रहे हैं। और अभी तक बात की जाए केदारनाथ धाम में, जिस तरीके से केदारनाथ में भी केदारनाथ मार्ग पर की बात, अगर मार्ग की बात हो तो करीब 30 मीटर का जो हिस्सा है वो मंदाकिनी नदी में समा गया, जिससे कि करीब 200 यात्री जो है वो फंस गए और ऐसे में उन्हें काफी परेशानियां भी झेलनी पड़ी। उसी के साथ साथ जो है गर्म पानी का कुंड वो भी पानी के बहाव में बह गया। मंदाकिनी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। सोनप्रयाग में भी जो है जिस तरीके से गौरीकुंड में जब जो है पानी का बहाव देखा गया, वहां पर बादल फटा, तो उसके बाद सोनप्रयाग में भी जो नदी नालों के किनारे होटल और लॉज हैं उन्हें खाली कराया गया और लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। इसी के साथ अगर टिहरी की बात की जाए तो टिहरी में भी जो है टिहरी के घनसाली से 8 किलोमीटर दूर जखनियाली गांव में भी जो है बादल फटा और वो इतनी भयावह स्थिति जो है वहां पर हुई, जिससे रात के में बिजली भी कट गई और ऐसे में लोगों को काफी परेशानियां हुई। और उस मंजर को याद करके जो है लोग 2014 में जो इसी तरीके से बादल जो है जखनेली में फटा था, इसे याद करने लगे और काफी व्हाट्सएप के जरिए भी जो है लोग मैसेज भेज रहे थे, बचाओ बचाओ की गुहार जो है लोग लगा रहे थे। तो यानी कि देखा जा सकता है जिस तरीके से पूरी तबाही जो है बारिश ने मचाई है, मैदान से लेकर पहाड़ तक, देहरादून में भी जो है लोगों के घरों में पानी घुसा, नेहरू ग्राम क्षेत्र की बात हो, भगत सिंह कॉलोनी की बात हो, तो ये तमाम ऐसी जहाँ पर पानी जो है भरा है, तो ऐसे में जलभराव की समस्या भी कई जगहों पर उत्पन्न हो रही है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो है मलबा गिरने से, भूस्खलन होने से, बोल्डर गिरने से लोगों को काफी परेशानियां हो रही है। यात्रा भी प्रभावित हुई है। यमुनोत्री की बात की जाए, गंगोत्री की, तो कांवड़िये जो है यमुनोत्री गंगोत्री भी जाते हैं, तो ऐसे में वहां पर भी मलबा गिरने से जो है कांवड़ी जो डाक कांवड़िये हैं उन्हें काफी परेशानियां हुई और कई घंटों घंटों तक डाक कांवड़ियों को वहां पर रुके इंतजार करना पड़ा। तो ऐसे में काफी जनजीवन जो है अस्त व्यस्त इस बारिश से हुआ है और आज भी जो है बारिश का रेड अलर्ट कई जिलों में जारी किया गया है। देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, इन जिलों में बारिश का रेड अलर्ट आज भी जारी है। और ऐसे में जिस तरीके से ये अंदेशा पहले ही लगाया जा था कि इस बार भारी बारिश हो सकती है, तो ये बारिश जो है देखने को मिल रही है और काफी त्राहिमाम इस वक्त जो है प्रदेश में भारी बारिश से हुआ है। और अभी तक कुल मिलाकर प्रदेश में अगर बात की जाए मानसून सीजन से लेकर अभी तक, तो करीब जो मौत का आंकड़ा है वो 15 से 20 के पास जो है वो पहुंच चुका है। बारिश के चलते जो मौतें हुई है, मलबा गिरने से जो लोगों की मौतें हुई है और कई लोग जो है इसमें लापता भी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते रात जो है जिस तरीके से जो सोशल मीडिया पर भी पूरी चीजें फैली, सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ, टिहरी, धमताली, उत्तरकाशी, नैनीताल, उधम सिंह नगर,
हरिद्वार, देहरादून, तो तमाम ऐसे जिले थे जहां पर जल भराव से काफी हम्म। दिक्कतें लोगों को हुई और बारिश के चलते काफी परेशानी आई। मुख्यमंत्री जी पुष्कर बिल्कुल सिंह अरुण, धामी सही ने कहा राज्य में आपने कि राज्य में अब एक बार फिर से आपदा जैसे हालात बने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बृहस्पतिवार को देहरादून स्थित राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र पहुंचे सीएम धामी ने आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्यों का निरीक्षण किया और अतिवृष्टि से हुए नुकसान की संबंधित अधिकारियों से जानकारी भी ली। साथ ही सीएम ने प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में हो रही बारिश की स्थिति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश भी दिए हैं। भूस्खलन की चपेट में आने से उनकी मृत्यु हुई है और जान माल के साथ साथ सड़कों का भी बहुत नुकसान हुआ है। कई जगह पर पुल भी जो है बह गए हैं। उन सब की कार्रवाई चल रही है और जो सरकारी भवन है उनका भी नुकसान हुआ है। उन सभी को रिस्टोर करने के लिए और चूँकि चारधाम यात्रा भी इस समय चल रही है, चारधाम यात्री भी हमारे सभी सुरक्षित रहें, उसके लिए भी लगातार सभी अधिकारी हमारे अलर्ट मोड में हैं। मौसम विभाग की जिस प्रकार की सूचना आ रही है उसके अनुरूप आगे भी उसको प्रसारित किया जा रहा है, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ जो प्रदेश के अंदर ये आपदा और भारी मानसून की वृष्टि के कारण से जो नुकसान हो रहा है या जहाँ पर भी ऐसे स्थान है, सुरक्षित स्थान है, उन सभी स्थानों पर कहा गया है कि सभी को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए। और हमारी पहली प्राथमिकता है कि हर प्रकार से जो जान माल है उसको बचाया जाए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, उसके लिए काम कर रहे हैं। जो लोग हमारे आपदा शिविरों में रह रहे हैं उनके लिए सभी प्रकार से जो हमारी गर्भवती माताएं हैं उनका विशेष ध्यान रखने के लिए, विकलांग हैं, वृद्धजन हैं और साथ में बच्चे हैं, उनके लिए कहा है, सभी अधिकारियों से कहा है कि किसी भी प्रकार से हमारे जितने भी आपदा प्रभावित लोग हैं उनको हर संभव जो भी सहायता है वो सहायता पहुंचाई जाए। सर, केदारनाथ रूट पे हमने वक्त रहते रेस्क्यू कर लिया था, लेकिन रास्ता बहुत डैमेज हुआ है, तो क्या अभी हम एहतियात के तौर पे कुछ दिन ब्रेक देंगे, क्योंकि पैदल भी बड़ा मुश्किल होगा यात्रा? देखिए, चूंकि वहाँ पर हमारे जिलाधिकारी और अन्य लोग, पूरे प्रशासन के लोग मौके पर गए हुए हैं। 2 पुल वहाँ पर, एक बैली ब्रिज और एक थोड़ा लकड़ी का पुल, दोनों वाश आउट हुए हैं। दोनों कल रात की जो बरसात है उसमें पूरी तरह से वहाँ पर संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन जो यात्री वहाँ पर थे उन यात्रियों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम हमारी और एनडीआरएफ की टीम काम कर रही है, जिला प्रशासन के लोग काम कर रहे हैं, आपदा प्रबंधन के लोग काम कर रहे हैं। सभी लोगों से बात हुई, हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं उनसे भी बात हो रही है। सभी लोग अपना अपना योगदान कर रहे हैं वहाँ पर। सर, प्रदेश में अभी 48 घंटे के लिए और भारी बारिश का अलर्ट है, ऐसे में क्या कुछ आगे के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं? सभी को कहा गया है कि सभी लोगों को अलर्ट मोड में रहना है। जहाँ जहाँ भी जल भराव हो सकता है या जो हमारे नदी के किनारे है, बरसाती नाले जहाँ उफान पर होते हैं या जहाँ भूस्खलन ज़्यादा होता है, उन सभी स्थानों पर जहाँ खतरा हो सकता है वहाँ से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए कहा है। और सब अलर्ट मोड में रहकर एक दूसरे के साथ समन्वय करते हुए, मौसम विभाग की जो जानकारी आ रही है उसको साझा करते हुए उसी के अनुरूप जो है आगे का काम करेंगे। यमुनोत्री मंदिर के पास भी सर कटा हुआ है, उसको लेकर क्या दिशा निर्देश दिए गए? अभी मैंने जिलाधिकारी को कहा है कि उसका तत्काल सारी जो है उसकी गणना करके उसका जो भी डीपीआर इत्यादि बना के, और वो जानकारी हमारे पास पहले से है, क्योंकि मंदिर को सुरक्षित रखना हमारी प्राथमिकता है। उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, आपदा प्रबंधन विभाग काम कर रहा है। शिवरात्रि में केदारनाथ काफी लोग जाते हैं, काफी, उसके लिए सर क्या कुछ व्यवस्था की जाएगी कि यात्रियों को भेजा जाएगा, रोका जाएगा? देखिए, अभी चूंकि जो पुल और जो रास्ते अभी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, हम सबसे पहले कोशिश कर रहे हैं कि उन रास्तों को बनाया जाए और जो श्रद्धालु हैं, भक्तगण हैं, उनको परेशानी न हो, उसी पर काम चल रहा है। टिहरी में नेलचामी क्षेत्र के जखियाली गांव में बादल फटने से तबाही मच गई है, जिससे एक ही परिवार के 3 लोगों की मलबे में दबने से मौत भी हो गई। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ब्रजेश भट्ट ने बताया है कि बुधवार रात को नेलचामी क्षेत्र के जनख्याली में बादल फटने से काफ़ी नुकसान हुआ है। यहाँ सरोली तोक के एक परिवार की मलबे में फंसने से 3 लोगों की मौत भी हो गई है।
भादराबाद के गड़ीमपुर सुमन नगर समेत कई गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाला रोह नदी का रपटा पुल फिर से क्षतिग्रस्त हो गया है। हरिद्वार में कल शाम से लगातार हो रही बारिश के चलते यह स्थिति उत्पन्न हो गई है। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे कई जगहों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पहले महाकुंभ 2021 के दौरान बनाए गए इस रपटे पुल को प्रशासनिक कार्यशैली की खराबी के चलते कई बार मरम्मत की आवश्यकता पड़ी। अब यह पुल फिर से बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे गड़ीमरपुर के ग्रामीणों के लिए परेशानियों का नया दौर अब शुरू हो गया है। देखिए, मैं रात को यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ तो करीबन 5 बजे तक मैं किसी व्यक्ति को यहाँ से नहीं जाने दिया। भोलो जी की कोई भी यहाँ पे आया तो हमको रात को नहीं उनको जाना दिया हमने। जब 5 बज गए तो बोले जी नहीं माने, तो उसके बाद फिर हमने यहाँ से साहब से बात की। ये पूरा बह चुका और इसमें 2 बार ये कम्युनिटी के पैसे से बन चुका है, 1 बार सिंचाई विभाग के पैसे से बन चुका, लेकिन इसमें कोई अस्थायी काम नहीं हो रहा। ये जो है हर बार नदी में पानी आता है और ये बह जाता है। लोग बहुत परेशान हैं। देखो कैसे बाइक निकाल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। इलाके के पंचपुरी इधर को जाती है सब, और आज कावड़ का जल ले जाने का भी दिन है। सभी लोग बहुत परेशान हैं और ये प्रशासन की लापरवाही है, जिससे जो पैसा लगाया जाता है वो अस्थायी रूप से नहीं लगाया जाता। ये सब सरकार का पैसा खा रहे हैं और अधिकारी लोग डकार रहे हैं। ये सब पब्लिक परेशान है और ये यहाँ कम से कम 500,000 गाय पड़ी है। ये भी बहने की कगार पर थी। रात में इतना पानी नदी में आया है कि ये सब। हर एक साल बरसात के समय में उत्तराखंड आपदा का दंश झेलता है। इस बार भी प्रदेश के कई हिस्सों में भूस्खलन की घटनाएं घटी हैं, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हुए। पिछले दिनों टिहरी में भूस्खलन की वजह से एक गांव पूरी तरह से बर्बाद हो गया। खबर सामने आने के बाद पहले कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल मौके पर पहुंचे और बाद में प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी खुद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे हैं। इधर विपक्ष का कहना है कि सरकार के मंत्री दिल्ली दौरे में हैं, व्यस्त हैं और प्रदेश की जनता आपदा से परेशान है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या आपदा पर फिर से प्रदेश में सियासत हो रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। अब आपदा को हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन आपदा के बाद जो उसके इफेक्ट्स हैं, जो उसकी परेशानियां हैं, उसको कम कर सकते हैं, तत्काल उसको कर सकते हैं। भविष्य का तो पता नहीं, लेकिन मौजूदा वक्त में देश में हाई प्रोफाइल टेक्नोलॉजी होने के बाद भी आपदा को न तो उत्तराखंड सरकार और न ही केंद्र सरकार रोक सकती है। प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ठीक कह रहे हैं कि आपदा को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन अलर्ट जरूर हो सकते हैं। उत्तराखंड में इस वर्ष भी कहीं बादल फटने से तो कहीं भूस्खलन होने से भारी नुकसान हुआ है। यहाँ पर जब तक भी व्यवस्था नहीं होती है, सभी प्रकार से कोशिश करेंगे, क्योंकि आपदा राहत के शिविर हैं, शिविरों में परेशानी तो होती है, लेकिन फिर भी कोशिश की जाएगी कि हमारी जो गर्भवती माताएं हैं, बीमार हैं, बच्चे हैं, उन सबका भी इंतजाम ठीक से करा जाए। बड़े बुजुर्गों को दवाई इत्यादि की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था की जाए। विकलांग हैं उनके लिए व्यवस्था की जाए और व्यवस्था हमारे करेंगे प्रशासन के लोग। मैं सभी को आज कह रहा हूँ यहाँ से, और वैसे भी वो लोग लगे हैं। आप सब लोगों ने बताया कि जिलाधिकारी अपूर्वा और सारे लोगों ने यहाँ पर, हमारे मिश्रा जी, सब लोगों ने अच्छा यहाँ पर काम किया है, प्रशासन के लोगों ने। और निश्चित रूप से यही दुआ की है इनके लिए, क्योंकि ऐसे कठिन समय में ये काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप सबका भी कहीं न कहीं ये है कि भी पूरे प्रशासन, सरकार आपदा के समय में आपके साथ खड़ी है। मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए इतना ही कहना चाहता हूँ कि ऐसे समय में हम सब लोग, पूरी सरकार आपके साथ खड़ी है। अजीब स्थिति है हिमालयी राज्य देवभूमि उत्तराखंड में। एक तरफ प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से गंभीरता के साथ काम कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी के नेता सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता मोहन काला का कहना है कि प्रदेश में तमाम जगह आपदा की स्थिति बनी हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री तक और विधायक तक दिल्ली दौरे में व्यस्त हैं। जनता से सरकार का कोई सरोकार नहीं है। मुख्यमंत्री बैठकों में व्यस्त रहते हैं और उनके मंत्री दिल्ली में बड़े नेताओं से मुलाकात करने में व्यस्त रहते हैं।
आपदा पीड़ितों को रहने की उचित व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, न ही उन्हें मुआवजा मिल पा रहा है। सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। जिस तरीके से पूरे प्रदेश में आपदा का दौर चल रहा है और जिस तरीके से आपदाएं लगातार प्रदेश में जिस तरीके से लोग बेघर होने का काम कर रहे हैं, और ऐसी आपदा में भी प्रदेश के चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे मंत्री हों, या चाहे वहाँ के वर्तमान के विधायक हो, जिस तरीके से उनके दिल्ली दौरे या जिस तरीके से वो VIP दौरों में मस्त हैं और जनता से कोई लेना देना नहीं है, ये उसी का परिणाम है कि धनसाली के विधायक को जो है जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा। अगर जनता के बीच में बने रहते, जनता के बीच में आपदा में जनता के साथ दुख सुख में उनके साथ खड़े होते, तो शायद वहाँ के विधायक को जनता के उग्र होने का सामना ना करना पड़ता। पर ये सरकार सत्ता के नशे में मदमस्त है, चूर हो चुकी है। इनको जनता के दुख दर्द से किसी से कोई मतलब नहीं है। जो आपदाग्रस्त लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनका मुआवजा उनको नहीं दिया जा रहा है, उनके रहने की उचित व्यवस्था नहीं की जा रही है, उनके खाने पीने की उचित व्यवस्था सरकार नहीं कर रही है। अगर लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को देखेंगे तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी दूसरे प्रदेशों के दौरों में हैं, तो कभी कहीं मीटिंग में हैं। अगर आप प्रदेश के मंत्रियों को देखेंगे तो वो दिल्ली में कहीं ना कहीं अपने राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, और विधायक अपने क्षेत्रों से गायब हैं। जिस तरीके से लगातार बरसात में आपदाएं आ रही हैं, बरसात ने जिस तरीके से अपना कहर बरसाया हुआ है, कोई विधायक इनका जो है विदेश घूम रहा होता है परिवार के साथ, तो कोई जनता से नदारद होता है, और जिसका परिणाम धनसाली के विधायक को जनता के उग्र रूप में भुगतना। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता मोहन काला की बातों में दम है, तो फिर यह हमने जो तस्वीरें सीएम धामी की दिखाई हैं, वह 30 जुलाई की तब की हैं, जब वो खुद नुकसान का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचे थे। खैर, कांग्रेस के आरोपों पर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि बीते दिनों टिहरी के बूढ़ा केदार क्षेत्र में आई आपदा के बाद जनप्रतिनिधि लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि जब वो आपदा प्रभावित क्षेत्र बूढ़ा केदार गए तो वहां के लोगों ने कहा कि प्रशासन ने काफी जल्दी एक्शन लिया और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। आपने स्वयं ने देखा कि जिस प्रकार से तोली की घटना हुई और दूसरे गांव को जिस प्रकार से एकदम बहुत तेजी से अतिवृष्टि के बाद जो पानी आया, निश्चित रूप से पहले तो आप जानते हैं कि 2 लोगों की कैजुअलिटी हुई, जिनको हमने मुआवजा राशि देके और उनके मकान की क्षतिपूर्ति देके उनको वहाँ से शिफ्ट किया है। और दूसरा गांव क्या है, तिनगढ़ के 55 जो परिवार हैं उनको यहाँ पे शिफ्ट किया है। अभी मैं इनसे बातचीत करके निकला हूँ और मुझे संतोष है इस बात का कि उन्होंने ये बताया कि कल से परसों रात से ही हमारे यहाँ का जिला प्रशासन, हमारे यहाँ के विधायक, हमारे यहाँ के कार्यकर्ता, हमारे यहाँ की पूरी जिला प्रशासन की टीम यहाँ पे पूरा मुस्तैदी से लगी है। हाँ, ये बात ठीक है, थोड़ा ऐसे आपदा के टाइम पे दिक्कतें आती है, उसको भी हम लोग देख रहे हैं। इनका यहाँ रहने का, खाने का, पानी का, चाय का, बिजली का सभी प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे हुई है। और एक इनका मुख्य जो इनका विषय है वो है विस्थापन का। हमने एक सर्वेक्षण भी करा लिया है और ज़मीन ढूंढने का जो है प्रयास हम जारी रखे हैं। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन के दिशा निर्देश के साथ आपदा विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है और लोगों को जहां रखा गया है वहां उन्हें खाने पीने से लेकर तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सरकार पूरी तरीके से गंभीर है और जो प्रभावित हैं उनके लिए जमीन तलाश कर रहे हैं, उनकी शिफ्टिंग करने का भी काम किया जा रहा है। जिस भी स्थिति में यदि जमीन हमें जिस प्रकार की हमें चाहिए उपलब्ध हो जाती है तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री से मेरी चर्चा हुई है, लगातार मैं उनके टच में हूँ। यहाँ का जिला प्रभारी होने के नाते मेरी मुख्यमंत्री से कल से लेकर आज तक लगभग 5 या 6 बार बात हुई है। कुल मिला के उनसे भी संवाद मेरा हो रहा है, बातचीत हो रही है। उनकी भी इच्छा है कि यहाँ के लोगों को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। विस्थापन के लिए भी हमें जो भी स्थिति बनेगी हम करेंगे और मैं यहाँ के जनता का भी धन्यवाद दे रहा हूँ। वास्तव में धैर्य उन्होंने रखा है। हाँ, इसमें हमारे सभी लोगों को मदद भी करनी है और सहयोग भी करना है। ये सारी व्यवस्थाएं हम बैठ के करेंगे। मैंने कहा कि यहाँ पे हमारे जो विधायक जी हैं उनकी अध्यक्षता में हमारे यहाँ की जो जिला प्रशासन है बैठ के चर्चा करेंगे। जो भी ऐसी तत्काल कोई स्थिति आती है उस पर निर्णय लेके उसको हम जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। दरअसल उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं। शनिवार को टिहरी के तिनगढ़ गांव में एक बार फिर भूस्खलन हुआ। इसमें 15 आवासीय मकान मलबे में दब गए।
हालांकि प्रशासन ने सुबह ही इन घरों को खाली करा दिया था, जिसके कारण कोई हताहत नहीं हुआ। इससे पहले शनिवार को ही टिहरी के भिलंगना ब्लॉक के तोली गांव में भूस्खलन की चपेट में आए एक मकान के अंदर मां और बेटी दब गई, जिससे दोनों की मौत हो गई थी। परिवार के अन्य सदस्यों ने देर रात किसी तरह बाहर भागकर अपनी जान बचाई। देखिए, बड़ी भयावह स्थिति है, सब कुछ खत्म तबाशा हो गया है। और तिमगढ़ गांव तो जहाँ पर 50-55 परिवार की आबादी है, पूरी तरह नेस्ता नाबूद हो चुका है। और यहाँ पर इंटर कॉलेज में इन लोगों ने शरण ली है। प्रशासन की ओर से इन्हें व्यवस्था की गई, भोजन की व्यवस्था की गई है और जो उपचार के लिए डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मौजूद है। लेकिन मेरा कहना है कि आज भी कई परिवारों से हमें मिला हूँ, माताओं से, बहनों से, उनकी अपनी व्यक्तिगत पीड़ा है, समस्याएं हैं, पेंशन नहीं हो रही, छोटे मासूम बच्चे हैं, जो दिव्यांग हैं, बुजुर्ग हैं, तो कोई सुनने वाला नहीं है। बड़ी विडंबना है, मानवता को शर्मसार कर देती है इससे घटनाएं। हमारा स्पष्ट रूप से कहना है, विस्थापन हर वर्ष आपदा आती है, विस्थापन की बात होती है, लेकिन विस्थापन नहीं हो पाता है। इनको पर्याप्त मुआवजा मिलना चाहिए। कुछ दिन पहले ही उत्तराखंड के केदारनाथ ट्रैकिंग रूट पर भूस्खलन की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कुछ लोग घायल हो गए थे। हादसा सुबह करीब 7:30 बजे गौरीकुंड केदारनाथ ट्रैकिंग रूट पर चिरबासा इलाके के पास हुआ था। पहाड़ी से अचानक मलबा और भारी पत्थर गिरने लगे, जिस वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड में मौजूदा स्थिति में मौसम विभाग लगातार बारिश को लेकर चेतावनी जारी कर रहा है। लिहाजा जिला शासन और प्रशासन भी मौसम विभाग की चेतावनी को गंभीरता से ले रहा है। यही वजह है कि चेतावनी के बाद स्कूल कॉलेजों को बंद किया जा रहा है। सरकार को ऐसे क्षेत्रों का चयन करना चाहिए, चिन्हित करना चाहिए था। आपदा प्रबंधन पूरी तरह से फेल्योर हो चुका है और पूरा प्रदेश खतरे की जद में है। खासतौर से पर्वतीय क्षेत्र में हर वर्ष आपदा आती है, लेकिन घोषणाएं होती हैं, लेकिन उसका हल नहीं निकलता और फिर हम अगले साल हम कुछ घोषणाएं करते हैं। अलग से बजटीय व्यवस्था होनी चाहिए। और मेरा मानना है कि आपदा का जो मानक हैं, सबसे बड़ा विषय है कि आपदा के मानकों में बदलाव होना चाहिए। जो इमदाद दी जा रही है वही भीख से दिखाई देती है। नुकसान होता है, भारी मात्रा में धन हानि होती है, जन हानि होती है, सब कुछ उनकी आर्थिकी तबाह हो जाती है, खेत खलिहान सब नेस्ता नाबूद हो जाते हैं। लेकिन आपदा मद में उनको राहत के नाम पर कुछ पैसे दिए जाते हैं। इसमें बदलाव की ज़रूरत है। केंद्र में उनकी सरकार, राज्य में भी इनकी सरकार को ठोस पहल करनी जाएगी। तो सही मायनों में अगर इनकी नीयत साफ है तो मेरा मानना है कि उसमें कोई राजनीति नहीं कर रहा हूँ। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। इन लोगों की पीड़ा है, दर्द है, उसको मैंने महसूस किया है। हम राजनीतिकरण नहीं करना चाहते, लेकिन चाहते सरकार से अपेक्षा है कि संवेदनशील बने, गंभीरता से ले। उत्तराखंड में इस वर्ष भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं में 6 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं और कई घायल भी हुए हैं। देवभूमि पहाड़ी राज्य है और हर एक वर्ष बरसात के समय में इस तरह की स्थिति बनती है। प्रदेश में कभी कांग्रेस तो 2017 के बाद से बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है। भूस्खलन की घटनाएं पहले भी हो रही थी और आज भी हो रही हैं। और इन सब के बीच सवाल है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। एक दूसरे पर आरोपों की राजनीति के दौर में यह कहना तो बहुत मुश्किल है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, लेकिन इतना तो साफ है कि विकास कार्यों के नाम पर ही क्यों न हो, पहाड़ को छेड़ेंगे तो पहाड़ अपना गुस्सा दिखाएगा। जब पहाड़ गुस्सा दिखाएगा तो सामने जो भी आएगा वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और ये बात प्रदेश के लोग अच्छे से समझते भी हैं और जानते भी हैं, क्योंकि 2013 आपदा को भुलाया नहीं जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।